हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। ओके, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त मुनीश्वर। तो चलो आज मैं आपको कुछ एक ना इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ और एक कुछ थोड़ी सी कहानी सुना देता हूँ। उसके बाद हम बिजनेस की बात करेंगे। ओके, एक बार की बात है, एक जंगल था। उस जंगल में एक छोटा सा घर था जंगल के बीचों बीच। तो एक दिन क्या हुआ, वहाँ पे कुछ ऋषि वगैरह गए। 4 शिष्य और एक ऋषि गया और वहाँ पे ठहर गए उस घर में। और उस घर में एक किसान रहता था। किसान मत समझ लो, एकदम ऐसा ही इंसान समझ लो आप, जो कुछ करता धरता नहीं था। बस उनके पास एक भैंस थी, उनका एक बच्चा था, बीवी, और वो इंसान था। उनके पास एक भैंस थी। वो भैंस से उन लोग दूध निकालते थे और बेचते थे, उनसे उनका घर चलता था। जबकि वहाँ इतनी अच्छी हरी भरी ज़मीन थी, लेकिन फिर भी हरी भरी ज़मीन पर उन लोग ना खेती करते थे ना फलों का व्यापार करते थे, कुछ नहीं। बस घर था, घर में भैंस थी। क्या हो रहा है, जब आ रहा है हमारे पास तो हम क्यों कुछ खरीदें, क्यों कुछ करें, क्यों मेहनत करें भाई। जब हमें भैंस दूध दे रही है तो हम उसको भैंस का दूध निकालेंगे और बेचेंगे उसको। बस वही चल रहा था उन लोगों का। एक दौर उनके घर में जर्जर कुछ नहीं था। तो वहाँ पे जो ऋषि था, मतलब जो ज्ञानी था, उसको बात समझ में आ गई कि बोले बेटा इसके अब कुछ न करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ नहीं करेगा तो ऐसा ही रहेगा। तो उन्होंने वहाँ गए पहले तो आओ भगत बहुत हुई, लेकिन खाने का उतना कुछ नहीं था। तो वांदे थे खाने के उनके, एक प्रकार समझ लो। तो उन लोग वहाँ पे गए। देन वो आदमी ने उनके रहने के लिए सब जुगाड़ किया, जैसे तैसे खाना पीना सब किया, फटे फटे कपड़ों में तो था ही। तो अब उनके शिष्य बोलने लग गए ज्ञानी के कि बोले इस आदमी के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो ठीक है बोला उन्होंने भी, चलो कुछ करते हैं बोले। तो अभी तो फ़िलहाल तुम सो जाओ बोले सब लोग, फिर हम कुछ करते हैं बोले इसका। सब लोग सो गए, खाना पीना हो गया, सब सो गए। अब इनको अच्छे जगह रखा गया। लेकिन क्या हुआ, सब लोग सोने के बाद ऋषि ने 3 बजे समथिंग नाइट के सब शिष्यों को जगाया, बोले चलो हमें चलना है और बिना आवाज़ के निकलना है। तो सब लोग जाग गए और बिना आवाज़ के निकलने लगे। लेकिन पता है क्या हुआ, वहाँ ऋषि ने बोल दिया कि बोले चलो उसकी भैंस जो है ना, बोले उसकी भैंस, वो जो भैंस है उसको दूध देती है, इससे वो कर रहा है, भैंस को उठा करके लेके भाग जाओ। तो उन लोग ना भैंस को पकड़ा, उठा के चल लिए अपने साथ। ठीक है, अभी सुबह सुबह उठते हैं, बोलते हैं महाराज के लिए चाय वगैरह का इंतज़ाम कीजिए। जो आदमी था वो फटे फटे कपड़ों में था, उसका बच्चा वगैरह। तब तक देखते हैं कि महाराज है ही नहीं, और महाराज तो है नहीं है, उनकी भैंस उड़ा के अलग ले गए। अब अब क्या हो, अब उनमें बहुत बड़ा टेंशन आ गया। अरे यार अब क्या करें, बोले यार हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, बोले क्या करेंगे अब, बिल्कुल पैसे नहीं, सब चीज़ें ख़त्म हो गई, क्या करेंगे। तो उसने इंसान ने जैसे तैसे आत्महत्या करने वाला था, मतलब ये समझ लो कि बोला मेरे पास कुछ बचा नहीं, कपड़े नहीं, खाने के वांदे हैं, क्या करे, घर नहीं ढंग का। तो उसने, जब होता है ना कुछ, जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है, तब सब चीज़ें हार जाती है, दिशाएं विपरीत हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है। तब मालूम है जो अपना दिल होता है ना, छोटा सा बच्चों, वो बोलता है अरे एक बार वो ट्राई करके देखना, आगे बढ़ जाएंगे। तो वो ट्राई करता है और वहाँ खेती करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब भाई पाप पेट का सवाल होता है, कुछ कमाना तो ही है हमें, तो कुछ कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो खेती करने लग जाते हैं, सब चीज़ हो जाती है। और वो खेती कमा कमा करके, फलों की खेती करके, सब करके अच्छा बड़ा घर बना लेते, सब चीज़ें कर लेते। 1 साल के अंदर में उन बहुत पैसा कमा लेते। आई थिंक ये समझ लो तुम लखपति बन जाते हो। इतना कमा लेते कि घर हो जाता है, कपड़े हो जाते, सब चीज़ें हो जाती हैं। तो और फिर वहाँ पर से वापस जो ऋषि उनकी भैंस चुरा के लेके गए थे ना, वो वापस वहीं पे आते हैं और फिर उनको शिष्यों को बोलते, देखिए बोलते, ये जो था ना, ये कि छोटी सी भैंस थी ना, इस चक्कर में आगे नहीं बढ़ पा रहा था बोले। तो इस प्रकार से जो हमारी जॉब होती है ना, ये हमारी उस भैंस के जैसी होती है, जिससे हम सिर्फ हमारा गुजारा चला सकते हैं, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ने देती है ना। तो उसने बताया, देखिए बोले जो हमारी भैंस है ना, बोले ये हमने इसकी भैंस निकाल ले गए बोले चुरा के, तो उसके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ, जिससे उसने सब काम किया, सब चीज़ें कर करके आज वो देखिए बोले हाँ लखपति बना बैठे। अगर उस दिन हम उसकी भैंस नहीं चुराते तो आज भैंस ही चराता, है ना। होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ फैसले और रिस्क, कभी कभी कुछ रिस्क लेना पड़ता है, अच्छे अच्छे फैसले, मतलब ऐसे फैसले लेना पड़ता है कभी कि दुनिया में घटिया समझने लग जाती है। कभी कभी तो पागल समझते हैं, अरे यार दुनिया है ना, पागल समझ रही तो समझने दो।
तुम्हें क्या करना, तुम्हें जो करना है, तुम जो कर रहे हो वो बेटर है। हमें समझाना है अपने आप को, नॉट दुनिया को। अगर हमें कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो सबसे पहले तो यार खुद का स्टार्टअप शुरू करो। ओके, क्योंकि जॉब के भरोसे कुछ नहीं है यार। 1 लाख रुपए की भी सैलरी कमा लोगे ना, तो साल का कितना हो, 12 लाख। 12 लाख में 6 लाख कहाँ गए, खाने पीने के गए। अब ये समझ लो तुम 1 लाख रुपए महीने की सैलरी है तुम लोग की, तो 6 लाख रुपए साल का बचा रहे हो। 10 साल में कितने बचाओगे, 60 लाख रुपए। 20 साल में कितने बचाओगे, 1 करोड़ 20 लाख रुपए। और 20 साल बाद तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ना कुछ कर पाओगे, ना कुछ भी नहीं, ना बचा पाओगे, ना कुछ ना कुछ। एक ढंग का यार बंगलो नहीं खरीद पाओगे, है ना। तो ये होता है ना, हम BMW X6 खरीदने की औकात नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए जो है ना, वो बोलते हैं ना कि अगर आप जॉब करोगे तो सिर्फ बंधे रह जाओगे, लेकिन अगर आप बिजनेस करोगे ना, तो पूरा आसमान पड़ा है आपके पास। या तो उड़ सको, उड़ो उड़ो उड़ो, या फिर नीचे दौड़ो। अरे दौड़ नहीं सकते तो यार चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो। लेकिन ब्रदर बता रहा हूँ, ये दुनिया ना बहुत, समझ गए होंगे, जीने नहीं देगी। इसीलिए कुछ ना कर लो यार, कुछ तो कुछ कर लो, कमा लो, कुछ भी करो, बिजनेस खड़ा करो। और ऐसा इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करो, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करो कि दुनिया से देखने जाए, देखते लग जाए कि यार ये लड़का क्या था और आज क्या हो गया। और ये सिर्फ जो उम्र है ना हमारी 20 से 25 के बीच की, ये उम्र होती है कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की। अगर इसमें भी हमने कुछ नहीं किया तो फिर आगे तो कुछ करने वाले है ही नहीं। इसीलिए कुछ ऐसा कर जाओ यार कि कम से कम माँ बाप को तुम पे नाज हो। माँ बाप नहीं है ना, तो ये तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि तुम्हें तो बस खुला आसमान है, जहाँ चाहो वहाँ उड़ो, जितना चाहो उतना उड़ो। बस वो बाज जैसा रहता है ना, बाज, यार बरसात हो रही है तो मैं घर के अंदर ही रहूँगा। अरे क्यों घर के अंदर रहो भाई, बाज से देखो बादलों के ऊपर जाके उड़ता है ना। ऐसा ही करना है हमें। तो मैं आज आपको एक बिजनेस बता दूंगा, वो बिजनेस का ऑनलाइन घर बैठे हमारा डिजिटल मार्केटिंग का है। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग वालों से अपनी पहचान बनाइए। मैंने कुछ वीडियोस बनाए जिसमें आपको पेज कैसे बनाना है, क्या करना है। आप जॉब कर रहे हो बहुत बढ़िया है, घर बैठे रह रहे हो तो और भी बढ़िया है। और कुछ, और जो कुछ नहीं करते हैं ना, एकदम आलसी होते हैं, वो तो और भी अच्छे होते हैं। क्योंकि आलसी लोगों के माइंड में जो बातें होती है ना, वो बहुत यूनिक होती है और एकदम, मतलब वो आलसी होते हैं ना इस प्रकार से, जिस प्रकार से आलसी होते हैं। तो आलसी लोगों के माइंड में कौन सी बातें आती हैं, वही बातें आती है जो हार्ड वर्किंग नहीं हो, सॉफ्ट वर्किंग। तो इन लोग पता है जो हार्ड वर्क को ना एकदम सिंपल वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आलसी हो तो और भी बढ़िया है आप लोग तो, कॉन्ग्रेचुलेसन अगर आप जो देख रहे हो और आलसी हो तो। ओके, तो उसमें सबसे पहले एक पेज बनाइए, एफिलिएट्स मार्केटिंग वगैरह से बात कीजिए, प्रमोशन बाजार है, ऑफर 18 ट्रैकिंग सिस्टम है, TR का ट्रैकिंग सिस्टम है, या फिर अपना बैंक का साथी एप्लीकेशन है, वन कोड एप्लीकेशन है, और भी ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं आपको जो मिल जाएंगे, पूरे 100% जेन्युइन है। इनके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो ऑनलाइन घर बैठे बैठे, नो इन्वेस्टमेंट प्लान है। कम से कम नहीं तो भी यार 40-50 हज़ार रुपये तो निकाल ही लोगे एटलीस्ट। क्योंकि कुछ, मतलब घर पे खाली बैठ कर टीवी देखने से अच्छा है इंस्टाग्राम पर ये ऐसा रील पोस्ट, फेसबुक पर ये सब पोस्ट ऊपर ऊपर करते रहते हैं ना, ये करने से बेटर है कि हम यार उसमें क्या है ना, एक पेज बनाएं, सीखने का सीखना हो जाएगा। और पेज बना करके हम उसको प्रमोट करें, क्रेडिट कार्ड्स को, या फिर कोई गेमिंग ऐप तो यार गलत हो जाते हैं, बट अगर कोई खेलना चाहता है, बहुत लोग खेलते हैं फिर भी, तो आप उसमें कर सकते हो। या फिर इंश्योरेंस एडवाइज़र बन जाइए, उसमें डेली पोस्ट डाला करिए, कभी कोई पोस्ट बूस्ट कर दिया करिए। तो उससे एक चीज़ होगी कि आपको लीड मिलेगी न्यू न्यू। अगर न्यू लीड नहीं मिलेगी ना यार, कोई बात नहीं, गिरोगे ना कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो सीखोगे। एक जो इंसान होता है ना, कोई गलती करे तो एक गलती करके क्या हार मान जाता है, और दूसरा क्या गलती करके सीखता है और दोबारा उस गलती को नहीं दोहराता है ना। और इसीलिए हमारी बुक्स, जो ज्ञानी लोग थे ना, ऐसा गलत मत समझना, ज्ञानी मतलब पढ़े लिखे, थोड़ा अच्छे, ज़्यादा पढ़े लिखे, तो उन लोग क्या है ना, इसीलिए बुक लिखते हैं कि भाई हमने जो गलतियाँ की ना वो आप मत कीजिए। तो पहले तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपको कुछ लग रहा है कि हमारे पास बुक्स नहीं है, तो मैं दे दूँगा, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। आप बुक्स पढ़िए, कुछ कीजिए, लेकिन यार कुछ बन के दिखाइए।
ओके, कुछ करिए, ऐसा करिए कि मतलब लगे लाइफ में कि नहीं भाई कुछ तो है, जिस चीज़ पे हाथ रख दो ना हो हमारी हो। बस इसी सोच के साथ वीडियो यहीं तक थी, आपका साथ यहीं तक था। बाकी अपना प्यार दिखाइए, मैं और ऐसी वीडियो बना के लाऊंगा आपके लिए। इस बार तो थोड़ी अच्छी नहीं बनी होगी आई थिंक, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपके लिए एकदम एनर्जेटिक वीडियोस बना के लाऊंगा। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।